वेलकम बैक। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का। फाउंडेशन के अंदर ये हमारा सबसे आखिरी वाला पॉइंट है, बेसिक मैथ वाला। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पॉइंट है। बेसिक मैथ के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब आज का पूरा लेक्चर जो है ये टोटल लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक ट्रायंगल के फॉर्मूले से लेके टेबल तक ये पूरे वैल्यूज हम आज कवर करने वाले हैं। फिजिक्स में नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टर्म्स हमें मैथमेटिक्स के चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। हमारे आगे के जो लेक्चर्स रहने वाले हैं वो आगे के लेक्चर्स होंगे डेरिवेटिव के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर और एक्सपांशन के फॉर्मूलेस के ऊपर लेक्चर होने वाले हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे लेक्चर्स एक बार शुरू कर देते हैं। तो आज फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। नाउ the lecture should be started on trigonometric function। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर मतलब यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। Why this function is called trigonometric function? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं? तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये 6 के 6 फंक्शन जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहा जाता है, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। यहां पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल के ऊपर, यहां पर इस ट्रायंगल के ऊपर नाउ ये जो है ये वर्टिकल साइड, ये हॉरिजॉन्टल साइड और ये एक इंक्लाइन साइड है। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल साइड अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के साइड के एग्जैक्ट अपोजिट की जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। नाउ उसके बाद ये जो साइड है ये साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड और ये जो साइड है ये हो जाएगी अपोजिट साइड। अब एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड डिपेंड करने वाले हैं कि आप इस ट्रायंगल पे एक एंगल थीटा कहां पर लेने वाले हो। अगर मान लो कि आपने थीटा अगर यहां पर अगर लेते हो यहां पे, तो ये साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड, ये साइड हो जाएगी एडजेसेंट, तो ये साइड हो जाएगी अपोजिट साइड हो जाएगी। आप थीटा चाहे यहां पर लो या फिर यहां पर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने जो एंगल थीटा लिया है जिसके फॉर्मूले हमें चाहिए, जिसके फॉर्मूले चाहिए मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें फॉर्मूले चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले राइट एंगल ट्रायंगल से लिए हैं, इसीलिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक इन सभी फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले हम शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर हमने एक एंगल थीटा लिया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, यहाँ पर ये हो गई एडजेसेंट साइड और ये हो गया अपोजिट साइड। ये अपोजिट मतलब कौन? एंगल के एग्जैक्ट अपोजिट वाली साइड मतलब अपोजिट साइड। ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनस साइड है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो हमें नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब फिजिक्स के अंदर हम मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले फॉर्मूले, इन सभी फॉर्मूले में भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो 2 से 5% ही यूज होने वाले हैं। तो आपको नोट करते चलना है कि कौन से फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है साइन थीटा वाला। एक्चुअली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के 99% फॉर्मूले जो चाहिए वो फॉर्मूले चाहिए साइन, कॉस एंड टैन, तीन ही 99%। 1% में बाकी के रिमेनिंग फॉर्मूले आ जाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल वो है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कौन? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस थीटा का। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी हमें फिजिक्स में नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय कौन? हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan थीटा का मतलब है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अच्छा, इन सब का यूज कहां पर होने वाला है? इन सब का यूज
उस टॉपिक में होने वाला है जहां पर आपके पास डायग्राम के फॉर्म में कौन होगा, ट्रायंगल होगा, या फिर हमें पीवी डायग्राम है हमारे पास आगे चल के, मतलब सिलेबस में पीवी डायग्राम में, वेलोसिटी डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, उसके बाद एक्सेलरेशन की डायग्राम में, बहुत सारे डायग्राम है, वहां पर हमें स्लोप निकालने होते, स्लोप फाइंड आउट करने होते, तो वहां पर हमें इन सारी फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का मतलब है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा का मतलब tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। बाकी और भी 3 फॉर्मूले हैं, वो भी देख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। नाउ नेक्स्ट वन इज sec theta is equal to hypotenuse divided by adjacent side, sec theta equal to कौन, hypotenuse divided by adjacent side, and last one is a cosec theta, last वाला है cosec theta, cosec theta is equal to hypotenuse divided by कौन, opposite side। एक्चुअली ना अगर आप ये 3 फॉर्मूले भी लर्न करके रखते हो तो ये बाकी 3 लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों के ऊपर से रिमेनिंग 3 जो फॉर्मूले हैं ये तीनों के फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो, आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा अगला जो पॉइंट है वो है इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन सब का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, अगर आपको रिलेशन पता है तो आपको इन तीनों के नीचे के जो 3 फॉर्मूले हैं, ये डी वाला मतलब ये फॉर्मूला, ई वाला और एफ वाला, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। वापस एक बार 1 मिनट में बता देता हूं, आज का हमारा पूरा लेक्चर किसके बेसिस पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। साइन, कॉस, tan, cot, sec and cosec, these are called trigonometric function। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जो स्टूडेंट JEE कर रहे हैं उन्हें मैथ में भी ऐसे भी फंक्शन दिखाई देगा, साइन h या फिर cos h। इसे साइन h या cos h ऐसे नहीं रीड करते, एक्चुअली h का मतलब है हाइपरबोलिक फंक्शन, h का मतलब है हाइपरबोलिक फंक्शन। लेकिन नीट वालों के लिए हाइपरबोलिक की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंगल 1% भी जरूरत नहीं है, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई वालों को भी जरूरत नहीं है, उनको वो पॉइंट मैथ के अंदर आने वाला है। तो यहां पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया, मैंने साइन थीटा नहीं कहा, मैंने कॉस थीटा नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि यहां पे थीटा की जगह पर वैल्यू हमेशा चेंज होने वाली है, यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। यहाँ पे मतलब थीटा की जगह पे कभी x आएगा, एंगल है ना, तो एंगल का पैरामीटर चेंज होने वाला है आगे चल के, इसीलिए मैंने इसे जनरल फॉर्म में आप लोगों को बताया कि इसे रीड करते समय सिर्फ ऐसे ही रीड करना है। साइन का मतलब है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan का मतलब है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, cot का मतलब है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, sec थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एंड cosec थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। इन सब को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए कह रहे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड जो है इनसे इनके फॉर्मूले पूरे के पूरे बने हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन भी हमें याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी होने वाला है जैसे कि साउंड टॉपिक हमारा चालू होगा या वेव ऑप्टिक्स टॉपिक हमारा शुरू होगा, तो साउंड और वेव ऑप्टिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ वेव है y इक्वल टू साइन और कॉस के टर्म में। तो वहां पर हमें साइन का कन्वर्जन कॉस में कब होता है, कॉस का कन्वर्जन साइन में कब होता है, उसके बाद साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉस का रिलेशन किसके साथ है, तो हमें फंक्शन इंटरचेंज करने होते हैं, तो वो फंक्शन इंटरचेंज कैसे होते हैं और उनका रिलेशन क्या है, तो ये पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहला रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कौन, 1 बाय कोसेक थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, मतलब हम साइन से कोसेक की तरफ जा सकते हैं तो कोसेक को साइन की जगह पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ, कोसेक के साथ, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कौन, 1 बाय सेक थीटा,
और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा आ जाएगा। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ। उसके बाद तीसरा है tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। यहाँ पे ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लिया था ना हमने, तो यहाँ पे tan का उल्टा अगर कर दे तो कॉट का फॉर्मूला बनता था, कॉस को उल्टा कर दो तो सेक का फॉर्मूला बनता था, और साइन को उल्टा कर दो तो कोसेक का फॉर्मूला बनता था। वापस एक बार वीडियो को डबल टिक करके रिवाइंड कर लो, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमने फॉर्मूले लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक के, साइन थीटा का मतलब क्या था, साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय कोण हाइपोटेनियस, तो कोसेक का मतलब था हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय कौन था, अपोजिट साइड। मतलब इंटर रिलेशन अगर आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रिमेनिंग फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। नाउ रिलेशन के अंदर चौथा वाला, फोर्थ वन इज अ रिलेशन। क्या है रिलेशन, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे लिखा है ना tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, tan थीटा मतलब 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे tan को अगर हम उल्टा कर दे, मतलब tan को कॉट की जगह पे और कॉट को tan की जगह पे अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर भी एक और रिलेशन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाय sin थीटा, cot का फॉर्मूला cos थीटा बाय sin थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। नाउ इसी फॉर्मूले को हम वापस से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। इसमें से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो 80% यूज होने वाला है वो है tan वाला। 80% यूजेस किसका है, tan का है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा हमें लगने वाला है। उसके बाद रिमेनिंग 20% में ये दोनों लगने वाले हैं कि साइन थीटा का रिलेशन कोसेक के साथ और कॉस का रिलेशन किसके साथ, सेक के साथ क्या आने वाला है। ये भी आपको बता देता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले कहां पर आने वाले हैं और किसके रिलेशन के साथ आने वाले हैं। हमारा एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इक्वेशन हमें जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें ये इंटर रिलेशन यूज करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। उसके बाद tan थीटा, तो ये टर्म ऐसी है कि ये मैक्सिमम टॉपिक के अंदर आने वाली है ही। तो कॉट का भी रिलेशन आप याद रखना है, आप कोई भी वन साइड याद रखिए, या तो ये LHS याद रखिए या फिर RHS। मैं कहूंगा कि आप ये वाले 3 फॉर्मूले लर्न रखिए, इनको उल्टा कर दो तो दूसरे 3 बन जाएंगे। तो वापस अगेन यहाँ पे साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, एक बार वापस मेरे साथ रिवाइज कर लो। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, tan का रिलेशन साइन बाय कॉस, tan का रिलेशन साइन बाय कॉस और cot का रिलेशन कॉस बाय साइन, cot का रिलेशन कॉस बाय साइन। इनको उल्टा कर दो तो यहाँ पे उनके डबल 3 फॉर्मूले फॉर्म हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा है, मैथ के अंदर बहुत ज्यादा है। एक और पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर हम मैथ उतना ही ले रहे हैं जितना फिजिक्स के लिए नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम पूरे जो स्टूडेंट रिपीटर है या फिर 12th है वो 1 साल यूज करेंगे और जो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट है वो 2 साल यूज करने वाले हैं। तो हमें सिर्फ जितना चाहिए हम उतना ही लेने वाले हैं। नाउ अगला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये भी मैक्सिमम यूज होने वाला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन 1 होता है। यहां से हम और 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, इसके ऊपर से और 2 फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, अगर इसे हम ट्रांसफर कर दे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहां से दूसरा फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, सिर्फ साइन को ही क्यों भेजना, cos को भी तो भेज सकते हैं, हम इधर इस साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कौन cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर टोटल 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन हमको तीनों को इंडिविजुअली लर्न नहीं करना है, एक ही लर्न करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 आता है। ये फॉर्मूला भी सबसे पहले आने वाला है प्रोजेक्टाइल में, सबसे पहले कहा प्रोजेक्टाइल में, और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे फॉर्मूले आते चलने वाले हैं 1 बाय 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये भी प्रोजेक्टाइल में आने वाला है।
आपको लगेगा कि सर बोर्ड की प्रोजेक्टाइल में ये आने वाला है वो आने वाला है, क्योंकि जैसे ही 11th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा ना, वैसे ही हमें मैथ की जरूरत पड़ने ही वाली है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीजें करते हैं, ये सभी भी तो मैथ ही है। ये सभी के सभी पॉइंट कौन है? मैथ ही है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो फॉर्मूला है वो है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा आता है। यहाँ पे साइन एंड कॉस दोनों मल्टीप्लिकेशन में, साइन और कॉस कौन है? दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है यहाँ पर। नाउ तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। हमारा तीसरा वाला जो फॉर्मूला है, थर्ड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और फोर्थ वन इज अ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का, दूसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का। दोनों फॉर्मूले यूज होने के चांसेस है टोटल 10%, कि 10% चांसेस है कि फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 जो है वो यूज होने वाला है फिजिक्स के अंदर। जेई के अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम, तो जेई के अंदर इसके परसेंटेज ज्यादा है, बढ़ जाएंगे। नियर अबाउट 30 to 40% चांसेस है कि जेई के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय हमें इन सब का यूज करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, टोटल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। उसके बाद 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 2 थीटा है। इसका यूज मतलब मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज 80% होने वाला है। मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज 80% तक होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल हमें लर्न करके ही रखना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक कैलसी नहीं है जैसे इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं। साइंटिफिक कैलसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें एंगल की वैल्यू लर्न करनी है। कौन से एंगल की वैल्यू लर्न करनी है? द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर एंगल थीटा के लिए। मतलब हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए एंगल थीटा के लिए। एंगल थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा। तो ये सारे के सारे वैल्यूज हमें लर्न चाहिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो वहां पर एंगल भी आएंगे, और अगर एंगल आ रहे तो एंगल की वैल्यू आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, और स्टार्टिंग से ही लगने वाली है। तो इसीलिए आपको ये पूरा टेबल अभी लर्न करके रखना है। इस टेबल के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें कौन चाहिए? अगर आपको रिलेशन पता है, अगर आपको रिलेशन आपने लर्न करके रखा है, हमने लिया ना रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन अगर आपको पता है तो आपको सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 ही वैल्यू लर्न करके रखना है। ये 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 3 है, तो बाकी के 3 रिलेशन का फॉर्मूला डाल के आप इसे रिवर्स कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू। 1 बाय 1 हम रीड करेंगे। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू, अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू इस तरफ थीटा की वैल्यू है, ये सारे के सारे थीटा की वैल्यू है। दिस इज अ थीटा, दिस वन इज आल्सो थीटा, this one is also theta, this one is theta and this one is also theta की वैल्यू। मतलब थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, तो साइन 0 कितना? 0 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन 30 इक्वल टू कितना? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। साइन 60 इज √3/2। और उसके बाद साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो अभी ये टेबल आपको लर्न कैसे करना है? तो लर्न आपको टोटल लिखकर ही लर्न करना है, मगअप करना है, रट्टा मारना है।
साइन के कौन से एंगल की वैल्यू कितनी है, साइन 30 कितना, 45 कितना, 60 कितना, 30 कितना, 90 कितना। साथ ही साथ आपको कॉस को भी लर्न करते चलना है कि कॉस की वैल्यू कितनी कितनी है यहाँ पर। नाउ अगर आप मतलब एक ट्रिक अगर आप देखोगे तो ट्रिक के हिसाब से, अच्छा पहले मैं रीड करके बताता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। आपने साइन का टेबल लर्न करके रखा, उसके बाद कॉस, कॉस 0 कितनी है 1, कॉस 30 कितनी है √3/2, कॉस 45 कितनी है 1/√2, कॉस 60 कितनी है 1/2 और कॉस 90 कितनी है 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है और मुझे भी पूरा टेबल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करनी है, साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू लर्न करनी है आपको? साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है। साइन थीटा आपको एंगल डालना है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, साइन 0 कितना है 0, साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 कितना है यहाँ पे √3/2 और 90 कितना है यहाँ पे साइन 90 1 है। अगर इसी टेबल को अगर आप उल्टा करके लिखोगे, मतलब स्टार्ट वाली वैल्यू पहले से, साइन का टेबल अगर ये सीधा उल्टा करके अगर आप लिखोगे तो कॉस का टेबल बन जाएगा। ऑब्जर्व करो, उल्टा लिखना है मतलब वहां से 1 1 वहां से लेना √3/2 √3/2, उसके बाद 1/√2 1/√2, 1/2 1/2 और 0 0। मतलब साइन का टेबल अगर हम रिवर्स लिखते हैं, साइन का टेबल अगर हम रिवर्स लिखते हैं तो हमें कॉस की वैल्यू मिल जाती है। और साइन डिवाइडेड बाय कॉस इसका मतलब है tan थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इसका मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब कौन? tan थीटा है। तो tan थीटा की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर tan थीटा के इस टेबल के अंदर आपको एक और पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट कौन सा है? जहां पर भी मैंने लिखा है नॉट डिफाइन, जहां पर भी मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है? नॉट डिफाइन लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू इंफिनिटी है। यहाँ पे वैल्यू कौन है? इंफिनिटी। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है? ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब होता है इंफिनिटी, वैल्यू कहीं पर भी स्टॉप होने वाली नहीं है, ये इंफिनिटी का मतलब होता है। अभी इंफिनिटी के ऊपर कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? क्योंकि वेक्टर टॉपिक जो है हमारा, तो वेक्टर टॉपिक के अंदर हमारे पास यहाँ पे tan 90 की वैल्यू, यहाँ पर tan 90 की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी है। मतलब हमें tan 90 इंफिनिटी यूज करनी होती है। इंफिनिटी का मतलब लिख कर लेना है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0। इंफिनिटी का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 0। अगर किसी नंबर को एक्सेप्ट 0, 0 वैल्यू छोड़कर अगर किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड कर दोगे तो उसका आंसर आ जाता है इंफिनिटी। तो आप इंफिनिटी की जगह पर 1/0 लिख सकते हो और कैलकुलेशंस के लिए हमें यही लिखना है। कैलकुलेशंस के लिए हमें यही लिखना है कि इंफिनिटी का मतलब है 1/0। ये वैल्यू अच्छे से लर्न करके रखना है। टॉपिक नंबर 11 का वेक्टर, उसी के अंदर हमें इसकी शुरुआत करनी है और उसी के अंदर इसका यूज भी हमें करना है। तो ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल बन गया। ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल बन गया। इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी है, ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि साइन अगर आप फॉरवर्ड में अगर लर्न करते हो तो इसका रिवर्स मतलब कौन हो जाएगा? कॉस, और साइन बाय कॉस का मतलब हो जाएगा tan। और रिलेशन आपके पास तो है, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, tan थीटा का रिलेशन साइन बाय कॉस, tan थीटा का रिलेशन साइन बाय कॉस, कॉट का रिलेशन कॉस बाय साइन और 1/tan। और इन्हें अगर हम रिवर्स कर देंगे तो आपके पास सेक का फॉर्मूला आ जाएगा, सेक मतलब 1/cos, कोसेक आ जाएगा 1/sin यहाँ पे। तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। तो ये टेबल है और ये टेबल आपको लर्न करके रखना है। अगर आपको स्कोर करना है तो आपको अभी से नीट और जेईई का प्रिपरेशन शुरू करना होगा। जितने भी पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करते चलिए, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं सबसे आखिरी में लर्न करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको तैयारी पहले दिन से शुरू करनी पड़ेगी। अभी हमारा आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पूरा डेरिवेटिव देखने वाले हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो पॉइंट था वो छोटा सा पॉइंट था, इसलिए इसके ऊपर लेक्चर भी छोटा सा बना है। लेकिन आगे का जो डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का लेक्चर काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा बनने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले लेने वाले हैं और डेरिवेटिव के कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं।